वेलकम बैक इन सुबह का सितारा। तो नाज़रीन, ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक बहुत ही ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और इंसान नाज़रीन दुनिया में, ज़िंदगी में बड़े बड़े ख्वाब देखता है, ऊंचे मकाम पर जाने की ख्वाहिश करता है, सोचता है, लेकिन इन ख्वाबों की ताबीर उसी इंसान के लिए मुमकिन होती है जो उसके लिए दिन रात तगो-दो करता है, मेहनत करता है। जितने भी मसाइल उसकी ज़िंदगी में, उसके प्रोफेशन में सामने आए, उसके बावजूद हिम्मत नहीं हारता। आज की पर्सनालिटी, आज की शख्सियत, आज के स्टार भी कुछ ऐसे ही हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिन भी मसाइल का सामना किया, लेकिन उसके बावजूद वो आला मकाम तक पहुंचे। ना सिर्फ पाकिस्तान में इन्होंने नाम बनाया है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत प्यार कमाया, बहुत इज्जत कमाई। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। स्टेज के कॉमेडी की जान समझे जाने वाले शकील सिद्दीकी साहब हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन होंगे। बहुत सारी बातें इनकी ज़िंदगी की, इनके करियर की, इनकी जर्नी की आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शकील साहब, थैंक यू सो मच सर। आपने अस्सलाम वालेकुम, मुझे सलाम तो करने जी। वालेकुम अस्सलाम जी, सबको सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आज आपने सुबह सुबह टाइम निकाला हमारे देखने वालों के लिए, अलिफ टीवी की ऑडियंस के लिए। कैसे आगाज़ हुआ जर्नी का? हादसाती। अच्छा। मुझे शौक नहीं था कोई एक्टिंग वैक्टिंग करने का। हाँ, गुनगुनाने का शौक था, गाने का शौक था। बस 79 में हम ऐसे ही मतलब पढ़ रहा था, तो मेरे छोटा भाई एक कज़न, उसको ड्रामा मिल गया स्टेज प्ले, तो वो उसने मुझसे कहा कि एंट्री का है ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा चलो कर लेते हैं। अच्छा। इस तरह से आना हो गया। ये बारहा बता चुका हूँ मैं, सबको पता ही है कि ये हादसाती तौर पे बस एक्टिंग में आ गया। लेकिन वो एक होती है ना, हिस्से मिज़ा होती है बचपन से ही, नकाली की वो आदत। था बचपन में, मतलब शादी भी है, मतलब फैमिली में, ख़ानदान में रूखे मुंह से कुछ कह देना, सबने हंसना, मैंने पता नहीं क्यों हंस रहे। अच्छा। बात तो ठीक की थी मैंने। तो वो कहता था फोकर फोएस बना के ये कुछ भी कह देता है। तो वो होता है, ये बात फैक्ट है कि अंदर कुछ होता है तो वो बाहर आता है। अदरवाइज ज़बरदस्ती तो ये काम है नहीं, इस ज़बरदस्ती का काम नहीं है। आप किसी से कहो कि ये करो, अगर ये सीखने वाला सीखता वही है जिसके अंदर कुछ होता है। अगर ये सिखाने वाला काम होता तो सारे मल्टीनेशनल कंपनी के मालिक, सेठ लोग अपने बच्चों को सिखा के भेज देते। नहीं, यू आर राइट। गिफ्टेड है, गिफ्टेड है। ये ब्लेस्ड जो लोग होते हैं ये वही कर सकते हैं। होता है, बस निकालने वाला जोहरी चाहिए आपको। अगर कोई हीरा है तो उसको जोहरी चाहिए सिर्फ। अच्छा, तो जब आपने स्टेज परफॉर्मेंस दी, जब आपके भाई ने आपको कहा, कज़न ने आपको कहा, तो उसके बाद एप्रिसिएशन मिली, तालियों की गूंज मिली। मेरे दोस्त बाकायदा जो थे ना, हाँ, स्कूल के दोस्त जो थे ना, वो आलू टमाटर लेके आए थे। हाँ, मजाक सेट के मैं ये मजाक इसको हमने करना ऊँट का मारना बोले, लेकिन बाद में जब मिले वो दिखाया उन्होंने, बोला तूने इतना अच्छा किया, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। हाँ, तो वो पहला ही होता है ना, मतलब फर्स्ट टाइम ही जब देखा लोग हंस रहे हैं, खूब तालियां बजा रहे हैं, तो अच्छा लगा ये काम। बस शुरू कर दिया। तो फिर जैसा कि आपने कहा कि जो जौहरी होता है, ये एक चीज़ सिखाई नहीं जाती, बताई नहीं जाती, कोई स्क्रिप्ट ऑब्वियसली इसमें नहीं चल सकती, जो अंदर है वही बाहर आएगा तो है। स्पॉन्टेनियस होना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। आपकी लाइफ का वो जौहरी फिर कौन था जिसने इस हीरे को तलाशा? मेरे जो उस्ताद थे जो मुझे इस फील्ड में ले गए, वो थे, एक वकील थे पेशे से, और डायरेक्टर भी थे और राइटर भी थे। हिदायत वारिस थे असल मानों में, वो उनका नाम हिदायत वारिस था। मैं अक्सर उनका नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन लेना चाहिए मुझे, जो मुझे इस फील्ड में लेके आए। असातिज़ाओं में बहुत सारे हैं, मोइन अख्तर, उमर शरीफ, बहुत सारे हैं। ये सारे असातिज़ा हैं हमारे। आप किसी से भी एक भी लाइन सीखते हैं ना, वो आपका उस्ताद है। लेकिन शकील साहब, आपने सोचा था जब आपने इस करियर में कदम रखा, या ये आप इसको एज अ प्रोफेशन शू करे थे, और बड़े बड़े नाम जिनका आपने जिक्र किया, मोइन अख्तर और मेरे ज़माने तो बहुत बड़े बड़े नाम थे। हाँ, उमर शरीफ साहब, और उससे पहले भी नहीं, उमर शरीफ, मोइन अख्तर तो थे ही, उसका रज़ाक राजू मरहूम, अपना लियाकत सोल्जर, इस्माइल दारा, माजिद जहांगीर, खालिद निज़ामी, एक लंबी तवील फहरिस्त। तो वो आपने सोचा था कि मैं एक वक्त आएगा कि जब मेरा भी नाम इस फहरिस्त में, या मैं इनके साथ काम करूंगा, या इतनी इज्जत या इतना प्यार मिलेगा, ये सोचकर इस फील्ड में आते कि अब यही ब्रेड एंड बटर है, या स्टार्ट किया इसको? नहीं, जब ये किया तो फिर एक दो ड्रामा और क्या, वन डे ड्रामा होते थे, तो उसके बाद मिशन बना लिया कि नहीं ये कर सकते, हाँ कर सकते। लेकिन मुश्किलात जैसे मैं बताया, दिग्गज लोगों में जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप उस टाइम टीवी होता था सिर्फ एक,
ठीक है ना, कि आप कहीं चैनल पे जाके काम कर ले, ऐसा भी नहीं था। पीटीवी के अंदर घुसने नहीं देता था हमें कोई। हम जिस दिन घुस जाते थे उस दिन अपने आप को दिल कुमार समझते थे। हालांकि काम नहीं मिला, सिर्फ पास मिल गया हाँ। अंदर जाने के लिए। कैंटीन में चाय पी ली, अपने आप को एक्टर समझने लगे। हाँ। तो ये था क्रेज उस टाइम पीटीवी का। और मतलब एक टेलीविज़न जाहिर है वही हुआ करता था। लेकिन ये है कि सोचा, इतना नहीं सोचा था, लेकिन मेहनत करते थे। जैसे आपने अपने इंटरव्यू में बताया ना, मेहनत, लगन, ईमानदारी बहुत काउंट करती है। मेहनत से जो भी काम करेगा ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको ऊपर वाला नहीं देता है, आपको लगता है कि ये मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, नहीं मिल रहा हूँ, और कभी आप कुछ नहीं करते, ऊपर वाला बहुत कुछ दे देता है। तो वो पिछला मेहनत दे रहा होता है अल्लाह ताला, वो जमा होता रहता है आपका, वो इकट्ठे ही मिल जाता है फिर आपको। अच्छा, ये मेहनत के साथ नियत भी हमारा नियत बहुत डिपेंड करता है। कितना करता है? अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, मेहनत तो हम भी बहुत करते हैं, नियत में खोट होगी। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है? तो नियत का फिर उसमें बड़ा किरदार आ जाता है। बिल्कुल आता। देखिए, अच्छा काम आप सोचते हो ना, तो ये वाला लिख लेता है। क्या बात है। ठीक है ना, तो नियत बहुत काउंट करती है। ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। अब जैसे मैं अपना चैनल बनाने जा रहा हूँ यूट्यूब, ठीक है, मैंने शुरू कर दिया तकरीबन उस पर काम। तो मेरी नीयत क्या है कि मैं, अल्लाह ताला ने इसको चला दिया तो इसमें से 20% मैं उन मुस्तहिक लोगों के लिए रखूँगा जो परेशान रहते हैं। तो ये मेरी नीयत है जो मैं अब करने जा रहा हूँ। तो नीयत बड़ा डिपेंड करता है। और आपने नहीं किया वो पूरा, आपकी नीयत, आप ये धोखेबाजी करोगे अल्लाह ताला से, अल्लाह मैं ये करूँगा, और उसके बाद अब बोला चलो अल्लाह में क्या है मसला है, तो फिर सारे काम पलट भी जाते हैं। मैं इस बात पर आऊँगी आगे चल के लेटर ऑन इन प्रोग्राम के। दूसरों को देखकर ये जो आपने बोला कि 20% आपने भी एक काम का आगाज़ किया, एक प्रोजेक्ट, अल्लाह ताला आपको उसमें भी इतनी ही कामयाबी दे, तो लोगों को देख के आई एम श्योर जो परेशान है उनको देखकर भी एक तकलीफ, जो सेंसिटिव होता है, आर्टिस्ट वैसे भी कहते हैं कि नेचर के करीब होता है, सेंसिटिव होता है, तो आई एम श्योर तकलीफ होती होगी। और जो हालात भी, इस पर ज़रा कमेंट लूँगी आगे चलकर। लेकिन आपसे पहले मैं वो लम्हा पूछना चाहूँगी कि जब आपको पहली मर्तबा, आपकी आई एम श्योर मेमोरी में होगा, जब पहचान मिली, जब अप्रिसिएशन मिली, कोई फ़ैन मोमेंट, वो जो पहली मर्तबा लोगों ने आके या किसी ने आके आपको पहचाना और कहा कि यू आर द पर्सन, आप वही शकील सदीकी हो, मैं बताता हूँ वो क्या मोमेंट था? असल में होता क्या था उस ज़माने में, जिस ज़माने में हम आए थे, एक पीटीवी था ना, तो उसमें 2 सीन करने वाला रात में ना, सुबह स्टार होता था पीटीवी के, वो पहचान बन जाती थी, स्टार हो जाता था, 2 सीन करने वाला। तो टीवी पे हमें घुसने नहीं दिया गया था। तो हम आया था दूसरे चैनल से, वीडियो से। हमारी वीडियो रिलीज़ हुई थी, ड्रामा रिलीज़ होता बकरा किस्तों का। तो जब बकरा किस्तों पे दुनिया में चली तो वो इतना, मतलब उसको पज़िराई मिले कि हम भी रातों रात उस रात जो मेहनत की थी ना, मैंने आपको बताया था ना पहले कि हम इतनी मेहनत करते कुछ नहीं मिलता है। लेकिन फिर वो एक ड्रामा आया तो वो जो 10 साल हमने पिछला मेहनत किया तो वो सारा उसमें मिल गया, कैश हो गया। तो एक रात में वो स्टार वाली वो वाला एटीट्यूड वो आया उसी रात में, भाई अब तो ऐसा। आपको मैं बताऊं, मेरे में आज तक भी नहीं है, मुझ में आज भी नहीं है। वरना मुझे जितनी ऊपर वाले ने शोहरत दी ना दुनिया में, मैं जहाँ भी जाता हूँ कलेजा फट जाए लोगों का। मुझे जब बकरा किस्तों का भी जब हुआ था तो वो मुग़ल आज़म था पाकिस्तान का, बकरा किस्तों का, उमर शरीफ, जहाँ से उमर शरीफ बने, जहाँ से उनके पीछे हम सब बने। लेकिन मैंने इंडिया से एक चीज़ बहुत सीखी है कि ज़मीन पे कैसे रहा जाता है, हम्बल, ग्राउंडेड रहना। तो उनसे सीखा, बड़े बड़े स्टार। हमारे यहाँ तो एक सीरियल हिट हो जाए, सरिया आ जाता है गले में, तो वो फिर देर पानी होते हैं। अच्छा, आपने पहली मर्तबा कब आपको ऑफर हुई? 1991 में आप गालिबन मैं 91 में गया था इंडिया घूमने, सैर तफरीह के लिए। हाँ, अच्छा, तो काम के लिए काम भी करके आ गया, उन्होंने पकड़ लिया। वहाँ जाके किसी से मुलाकात हुई? वहाँ पे जाहिर इंडस्ट्री इतनी बड़ी बम्बई के अंदर कि वहाँ पे जगह जगह लोग मिलते हैं ना, तो वो ऐसे चाहने वाले भी मिल गए, वो जो मीडिया से ताल्लुक थे उस जमाने के। वहाँ पे उस जमाने में दूरदर्शन हुआ करता था। वहाँ पे भी मतलब ये नहीं था, थे ही नहीं, वो उनका भी दूरदर्शन और कुछ ऐसा ही था। तो वो भी टेलीफिल्म बनाते थे तो वीडियो पे। पहला प्रोजेक्ट वहाँ से फिर करके आए, तो सैर तफरीह के लिए गए, तो फिर काम कर आए तब? करके आया, 2 फिल्म करके आया। और वो पहला प्रोजेक्ट कौन सा था आपका? एक मेरा जॉनी लीवर का था, बीवी किस्तों पे। अच्छा, पहला प्रोजेक्ट ही जॉनी लीवर के साथ। और तब उस टाइम वो मूवीज में हीरोज के साथ मतलब हर सीन में दिखाई देते थे, और वो पहला आपका प्रोजेक्ट टेलीफिल्म उनके साथ हुई? वो हम दोनों का ही था। अच्छा, उनका हीरो भी पहला था? नहीं, वो तो कर रहा था वहाँ पे काम, वो तो वो नजर आता था, जॉनी लीवर फिल्मों में नजर आता था।
तो जॉनी से फिर बात दोस्ती हो गई वहाँ पे। फिर उन्होंने कोई ये प्रोजेक्ट किया, उस टाइम बकरा किस्तों पे चला था, तो उसके नाम से उन्होंने स्पैरो के बीवी किस्तों पे नाम रखा था टेलीफिल्म का। अच्छा। तो वो किया। उसके बाद एक अमृतसर की फिल्म थी मुंडा गुआचा, वो कि मेरी जुबान पंजाबी नहीं, लेकिन मैं याद करके बोला था, मुझे नहीं आती इतनी अच्छी पंजाबी, समझ लेता हूँ, लेकिन फिर वो मैंने याद करके किया था। तो ये 2 फिल्में करके वो घूमने गया था, काम भी करके आ गया। ये बात आई गई, हो गई, फिर 2007 में गया। अच्छा, आप इस बात को वैसे कैसे लेते हैं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं और जब वो जाते हैं दुनिया भर से, जब उनको काम मिलता है, लेकिन हमने बहुत सारी लिमिटेशंस अब कर दी हुई हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम अक्सर कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो पाकिस्तान से देखिए मोहब्बत अपनी जगह वो तो है, हमारे लिए तो कहते हैं ना कि जान भी कुर्बान अपने मुल्क के लिए, लेकिन इस चीज़ को अभी रिसेंट टाइम्स में मैं अक्सर देखती हूँ कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हम तो कहीं जाकर काम नहीं करेंगे। इस बारे में आपकी स्पेसिफिक राय क्या है, या आप उन लोगों को क्या कहेंगे? बकवास करते हैं मेरी नज़र में। जाना चाहिए। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगी, आप इशारा तो यकीनन समझ चुके होंगे, बहुत सारे लोग नाम भी ले लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, यहाँ पे इंजीनियर बनते हैं, यहाँ डॉक्टर बनते हैं, सारी जिंदगी डॉक्टरी पढ़ते हैं, जब ये इस मुल्क को देने का वक्त आता तो अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ जाके शादी भी कर लेते हैं, वहाँ की नेशनलिटी भी ले लेते हैं। तो उनको तो कोई नहीं कहता। फनकारों पे सबका रोब चलता है, फनकार पे बहुत ज़्यादा दांत गड़ा के रखते हैं लोग, ये देखो भाई क्यों ना जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी समझ लेते भाई हैं ना। क्रिकेटर जाते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं उनके पिच पे, बाकी हॉकी के प्लेयर जाते हैं, कबड्डी के खिलाड़ी सब जाते हैं ना, तो फनकारों पे ही सारा दबाव क्यों भाई? ये मुनाफिक लोग हैं, मुनाफिकत करते हैं और सब जाने के लिए तुले हुए हैं, कोई मना नहीं करेगा, मेरे गारंटी है। ये पाकिस्तानी तो इसको नहीं कहता कि अपने घर में नाचो, अपने घर में गाओ, जंगल में मोर नाचो, भाई खुल के खेलो ना, जाओ दूसरों के पिच पे खेलो, बताओ पाकिस्तानी कितना टैलेंटेड है। मेरा तो ये मानना है कि जाके दूसरे के ग्राउंड में खेल के जीतो और बताओ। अच्छा, बहुत सारे फनकारों से वहाँ पे शायद ही कोई हो जिससे मुलाकात आपकी ना रही हो, बहुत सारे शोज भी आपने जीते, वो वाला एक्सपीरियंस या उनसे मुलाकात कैसी रही, वो वाला टाइम कैसा था? भाई वो वहाँ के फनकार थे, मैं यहाँ से गया था। कोई किस्सा कुछ शेयर करना चाहें, कोई दिलचस्प वाकया, नहीं, वो बहुत अच्छे से मिलते थे, ऑफ स्क्रीन कोई ऐसा बहुत अच्छे से मिलते थे वो लोग, बहुत प्यार से मिलते थे। अच्छा, मेरा तारुफ जो है ना, मैं जब 2007 में गया तो मेरा तारुफ उससे पहले हो चुका था वहाँ पे। वो ये ड्रामे के जरिए बकरा किस्तों पे सब ने देखा हुआ है, वो पूरी इंडस्ट्री ने इंडिया के देखा हुआ है बकरा किस्तों पे। ये ड्रामा मुझसे पहले चला गया था। ऑब्वियसली जो अच्छा प्रोजेक्ट होता है वो तो फिर पूरी दुनिया में देखा जाता है। उसके बाद वहाँ से सारे ड्रामे हमारे देखने शुरू कर दिया। बकरा किस्तों फर्स्ट था, फिर बुड्ढा घर पे देखा उन्होंने, फिर हम सब जितने ड्रामे हमारे वीडियो पे थे वो देखते गए। लेकिन शकील साहब, उस टाइम पे तो ये बड़ी बात होती थी ना, अभी तो देखिए सोशल मीडिया का दौर है, हर यूट्यूब चैनल है, ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उस पर हर चीज़ अपलोड हो रही है, बड़ा आसानी से आप टैलेंट देख सकते हैं, उनका काम देख सकते हैं। लेकिन बैक एट दैट टाइम पूरी दुनिया में नाम कमाना, घूमना, पहचान होना, ये एक बड़ी बात नहीं। देखिए मैं बताऊं, उस ज़माने में वीडियो ने हमें हमारी पहचान बनवाई, और वीडियो ही नहीं उनकी भी पहचान हमारे सामने बनवाई। उनकी फिल्में वीडियो पे आती थी ना, उस ज़माने में सोशल मीडिया तो वीडियो पे आती थी, वो वीडियो बना, हमारा ताल्लुक वीडियो से बना, रिश्ता जो है ना जान पहचान का वो वीडियो से बना। तो हमने वीडियो रिलीज़ किया दुनिया में। अगर ये वीडियो भी ना होता तो वहाँ के हम किसी फनकार को नहीं जान रहे होते, कौन शाहरुख, कौन अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, और यहाँ के लोगों को भी कोई नहीं पहचानता। ऐसे तो ये आस्ते आस्ते जो है ना, जितनी जो तरक्की होती गई, वो पहले वीडियो आया, फिर ये आया, ये आया, अब सोशल मीडिया आ गया, अब दुनिया इतनी सी हो गई है। अच्छा, शकील सिद्दीकी के बारे में तो हम ये जानते हैं कि वो कॉमेडी के किंग हैं और सबको हंसाते हैं, या लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, और आई थिंक वो लम्हा, वो टाइम बड़ा प्रेशियस होता होगा कि हमारी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं, जो हालात हैं, अगर कोई हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, आई थिंक हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट कौन लेकर आता है? सारे जो अच्छा काम करते हैं। अच्छा, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मतलब है कि ये सुहेल अहमद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह से नसीम विक्की हैं, तो ये मोइन भाई को हम देख के बड़े हुए हैं, उमर भाई मोइन भाई को देख के बड़े हुए, उनसे सीखा भी है। और जाहिर है कि मुझे फिल्मों में जाएँ तो लहरी साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, परेश रावल इंडिया में, कादर खान साहब, तो ये देखिए हम भी इंसानी, हमारा वो भी, उमर भाई बहुत हंसते थे, ठीक है ना, उमर भाई बहुत हंसते थे, वो भी इंजॉय करते थे। तो जो अच्छा, सब मैं तो सबको यही कि सब, पहले भी मैंने कहा, अब भी कहता हूँ,
जितने भी हंसाने वाले हैं ना अपने कैपेसिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं और ज़्यादा हंसाने वाले हों तो बेहतर है, वरना रुलाने के लिए बहुत और मेरे ख्याल से आज का तो इस तरह का हम एक ऐसे एरा में दाखिल हो चुके हैं जहाँ पर इतनी स्ट्रेस है हंसी लोगों हमसे को, रूठ गई है, इतनी एंजाइटी है, इतनी परेशानी है, तो अगर कोई हंसाने वाला आपकी ज़िंदगी में हो आई गेस नहीं अब हंसाने वाले भी क्या करें, वो हंसाते हैं तो सामने वाला कहता है क्या यार मजाक कर रहे हो, हमारी ज़िंदगी तो दोबर हुई हुई है, तुम हंसने की बात कर रहे हो, या तो आंसू खुश्क हो गए। चलिए थोड़ा सा हम अब ज़रा मूड खुशगवार मज़ीद करते हैं। एक छोटी सी गेम अगर आप इजाज़त दें खेलें। तो एक छोटी सी गेम करते हैं। कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपने इन शख्सियात के बारे में कोई 3 ऐसी बातें दिलचस्प बतानी है जो हमारी ऑडियंस के लिए भी कुछ नहीं हो और वो भी जानकर उनके चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ जाए। कोई मशवरा, कोई अच्छाई, कोई भी बात, इट कुड बी एनीथिंग। पहला नाम अमानुल्लाह साहब का। अमान साहब के लिए मैंने कहा था कि वो एक सदी का नाम है, लोग लिखा हुआ बोलते, वो बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। और अमान साहब के नाम पे मरने के बाद सुना किसी जगह का नाम रखा है, कोई नाम रख दिया है, तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा ज़िंदगी में रख दिया करें जिन्होंने अगर कुछ किया है, ताकि वो भी इस चीज़ को एंजॉय करें, हो सकता है उनकी 2-4 साल ज़िंदगी बढ़ जाए। इफ्तिखार ठाकुर। इफ्तिखार ठाकुर के साथ मैंने इसका ड्रामा किया था, इसको एज ए प्रोड्यूसर, ये प्रोड्यूसर था, उसने ड्रामा किया था, अच्छा आर्टिस्ट और बड़ा मजहबी है माशाल्लाह से, और हर साल माशाल्लाह जाते हैं खाना काबा में, मदीने में, वहाँ ड्यूटी देते हैं, तो ये हमसे तो अच्छे ही हुए। और जान मना ले यार बहुत हो इतना अच्छा, कमा रहा, कुछ खाया भी कर, नहीं है क्या? मैं इतना कमा रहा, कुछ खाया भी, इफ्तिखार ठाकुर कुछ खाया भी कर, इतना पैसा कहाँ लेके जाएगा। अच्छा जी। रऊफ लाला। रऊफ लाला ब्लड प्रेशर कम कर ले। अच्छा, टेंशन बहुत लेते हैं। ब्लड प्रेशर उसका हाई रहता है। और रऊफ लाला जाहिर है ये भी बहुत एनर्जी वाला फनकार है, एनर्जी बहुत है इसके अंदर। ये अगर यहाँ पे भी होगा तो ये सोचेगा उसको सुनाई नहीं दे रहा, मैं जोर से बोलूँ। अच्छा। और ये है कि कूल रहा करो, हंसाते तो तुम हो। अच्छा, गुस्सा के गुस्से के मतलब वो खुदा ना खास्ता मैं कोई इसका इमेज नहीं बना रहा कि यहाँ पे सब आपके पास आएगा, बहुत हंसी मजाक, बहुत फनी, बहुत लवर, आम जिंदगी की बात कर रहा हूँ। खुद ही टेंशन लिए जाना, खुद ही स्ट्रेस लिए जाना, काम जहाँ करता है उनको कभी टेंशन नहीं दिया इसने 40 साल में। अगला नाम जी उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब के लिए भी यही कहा था कि जो वो बोलते हैं लोग लिख लेते हैं। कुछ लोग अफसाना लिखते हैं, उमर भाई अफसाना बोलते थे। उमर भाई, अच्छा मैंने कभी नहीं कहा कि उमर शरीफ जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, ये गुनाह है, ये अल्लाह को चैलेंज है। ये लोग कह देते हैं कि जैसा कोई पैदा नहीं हो सकता, वो तो अल्लाह, लेकिन बहुत नाम बनाया और इज्जत और नहीं पैदा नहीं हो सकता, ये नहीं बोल सकता मैं, नहीं कह सकता, और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह को चैलेंज होता है कि खुदा ना खासा हम अल्लाह को बोल रहे हैं कि भाई पैदा करने वाला अल्लाह इतना बड़ा क्रिएटर हो, अपनी चीज़ें रिपीट नहीं करता, ये आपका उससे बेहतर है। तो उमर भाई को भी अल्लाह ने एक बनाया था, बस ये कहूँगा। उमर शरीफ एक ही था, अमानुल्लाह एक ही है, मोइन अख्तर एक ही है, ये भी एक है, ये कैमरामैन भी एक ही है, ठीक है। तो उमर शरीफ के लिए कहूँगा कि यार जितने भी आपको जितना हंसा के गए हैं ना दुनिया से, जब आपके हाथ दुआ के लिए उठा करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा अंसारी साहिबा, औरतों की मोइन अख्तर, तो ऑलराउंडर, और टिप दिया करें कि आप अभी तक वैसे कैसे फिट है। हाँ, ये आप एक छोटा सा चैनल बनाएं, उस पर टिप्स दिया करें। अच्छा, ये मुझे लगता है जो इंसान की अंदर की जो खुशी सम टाइम होती है, अगर आप जितना खुश पॉजिटिव अच्छा मैं आपको बताऊं, ये कुछ नहीं करती होंगी, ये भी बता देता हूं। ये जो आजकल वो मैनी पेडी और क्योर और ख्याल, स्किन केयर, बुशरा पर कुछ नहीं करती होंगी, मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूं, सादा वैसे सादगी है। और ये मैं कहता हूँ आप सब अंदर से अच्छे हो जाए तो बाहर आएगा वो। आप दिल में कीना रखें, कमीनापन रखें, तो कैसे होगा बुग़्ज़ रखेंगे तो वो चेहरे पे आता है। अपने लिए तकलीफ पैदा कर रहे हैं ना वो, तो किसी के लिए क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। तो बुशरा पर अच्छा, सारी बहनें बहुत ही टैलेंटेड हैं अगर इनका जिक्र किया जाए, एंड वेरी काइंड और बहुत हम्बल और बहुत ही मज़ेदार। मैं ये तीनों जो काम के तीनों से मैं जब तीनों को जानता हूँ, तीनों से बहुत अच्छी सलाम दुआ है, बहुत अच्छी है। अस्मा के साथ स्टेज भी शेयर किया, ड्रामा भी किया है, वही बहुत अच्छी है खातून है।
तो तीनों बहनें बहुत अच्छी हैं। सबा फैसल साहिबा। सबा फैसल। सबा फैसल मैंने शक्लन। अरे वो जो हमारे हर ड्रामे की वो जो माँ और सास अच्छा। बनती हैं और बड़ी कंट्रोवर्सी भी रही उनके, पिछले दिनों एक वीडियो भी आ गई और बड़ी जबरदस्त माँ का किरदार। अच्छा, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा, कईयों को मैं शक्ल से जानता हूँ, नामों से आई एम श्योर नाम से नहीं जान पाता। आखिरी नाम आपने पहले तो तारीफ कर दी थी, आपके बड़े करीबी भी हैं सुहेल अहमद साहब, उनके बारे में क्या कहेंगे? आजकल बड़ा उनका एक डिफरेंट प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उनको लोग देख भी रहे हैं। अगर आपकी नज़र से वो भी ऑलराउंडर है। यस, नो डाउट। अच्छा, कॉमेडियन जितने हैं ना, इनसे अच्छी सीरियस एक्टिंग कोई कर भी नहीं सकता है, मैं गारंटी देता हूँ। उसकी वजह आप हिस्ट्री उठा के देख लिए, चार्ली चैपलिन से लेके, मनोवर अजीज से लेके, रंगीला साहब से लेके, लहरी साहब से लेके, जब उनसे कराया तो उन्होंने किया कैसा है। फिर चार्ली चैपलिन ने रुलाया भी है ना बोलते हुए भी, ठीक है, देखा ना आपने उनकी फिल्म देखे। मनोवर साहब ने फिल्म की थी मंजी कितने डरा और कितने डावा, उन्होंने बताया था कि मैं ये भी कर सकता हूँ, उनसे कराया नहीं सीरियस रोल। रंगीला साहब ले गया दिला दुनिया में, दिला दुनिया पता नहीं कहते ऐसी कोई फिल्म थी, तो वो कुबड़ा आशिक देख लें उसकी। तो सुहेल अहमद में भी क्वालिटी अल्लाह ने, अच्छा सब में ही है जितने कॉमेडियन है। सुहेल अहमद से लिया लोगों ने काम तो उन्होंने करके दिखाया। आप मुझसे भी, मैंने भी सीरियस रोल एक दफ़ा किया था, ड्रामे का नाम था दुख दरिया की सस्सी। लोगों ने समझा ये हंसाएंगे, तो मैं आखिर तक सीरियस ही था उसमें। तो ये सुहेल अहमद मेरा बहुत अच्छे दोस्त, मेरे भाई और प्यारे इंसान और एक्टर तो सब मानते ही हैं। लास्ट कमेंट या कोई मशवरा नसीम विक्की के लिए? अभी कुछ दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, या ऐसी कोई बात जो हम नहीं जानते उनके बारे में, मजेदार कोई बात हो? विक्की भी बहुत टैलेंटेड है मेरी नज़र में। नसीम विक्की भी वही स्कूल है जो मेरा स्कूल है, उमर शरीफ, ठीक है। तो वो उसका अंग ना, वो पंजाब का तो है, वो उसका उर्दू वाला अंग भी बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि देखिए वो इंडिया में जाके कितना काम किया उसने, कामयाब हुए। उससे आप उर्दू ड्रामा कीजिए, उर्दू में करेगा, ठीक है ना। वो कहीं मोहताज नहीं है वो बंदा, वो बहुत चालाक और बहुत ज़हीन लड़का है, उसने सब चीज़ें अपनाई हुई हैं। ग्रेट जी। और इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबका सितारा, और एक बहुत ही ख़ास मेहमान से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। शकील सिद्दीकी साहब आज हमारे प्रोग्राम के ख़ास मेहमान बने हुए, तो उनसे जानते हैं। अच्छा सर, कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा। आई एम श्योर बहुत बिजी स्केड्यूल रहता होगा, बहुत सारे ट्रैवलिंग भी रहती होगी, बहुत सारे शोज़, तो टाइम कम फैमिली के निकल पाता होगा, या फिर टाइम कहते हैं ना कि वक्त तो निकालना पड़ता है, तो शिकायत आती है उनकी तरफ से? आ भी जाती हैं, फिर वो रियलाइज़ भी करते हैं नहीं हमारे लिए निकल रहे हैं। बच्चे समझते पापा हमारे लिए जा रहे हैं, बीवी जानती है कि या बच्चों के लिए जा रहे हैं, कभी उसके लिए जाते थे, अब बच्चों के लिए जा रहे हैं। तो जाहिर है काम को वो समझ गए हैं। अच्छा, मेरे मज़े की बात है कि मेरी फैमिली से भी कुछ हैं आर्टिस्ट, हो गए हैं। अब बेटे भी आपकी इसी मेरा बेटा भी आ गया, पढ़ के आया वो, और मेरा भाई है छोटा परवेज सिद्दीकी। तो अब वो समझते हैं सबको यार ये इनकी यही लाइफ है। और मैं हमेशा कहता हूँ इंसान की जो ना लाइफ, जो कहते हैं ना मेरी 60 साल की उम्र में मर गया वो 62 के, तो ये 62 साल होते नहीं है। इंसान की लाइफ अगर 60 वाला 60 साल में मरा है तो उसकी लाइफ टोटल मेरी नज़र में 32-33 साल है। 20-22 साल तो आप सोने में गुजार दिया आपने, बिल्कुल। उसको तो एंजॉय तो नहीं किया ना। मरा और सोया हुआ आदमी एक जैसा है। तो 22 साल तो वो सोने में निकल गए आपके, कुछ बीमारी में निकल गए, कुछ हड़तालों में निकल गए। और बचपन का भी एक बड़ा हिस्सा हम तो अपने वो माँ बाप के उसमें वो रहते हैं ना। 7-8 साल को आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं, डिसीजन ही नहीं ले सकते हैं आप। 6-7 साल की उम्र तक तो आपको पता ही नहीं आप कौन है, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। 6-7 साल वो निकाल दे। टोटल लाइफ में आदमी के बचता है 60 साल वाले की जिंदगी में, अपने फैसले खुद ले सकता है, उसमें पढ़ता भी है, काम भी करता है, शादी भी करता है, फिर अपने बच्चे भी पालता है। बस ये लाइफ है। तो शुक्र है अल्लाह ताला का कि वो सोने के लिए 20 साल उसने हमारे 20 साल दे के हमें गुनाहों से बचा लिया। अगर सोने का सिस्टम ही नहीं आता, सोचे 24 घंटे आदमी जागता, ये अल्लाह ये डालता ही ना, तो कितने गुनाह हो रहे होते। अच्छा, आपका बेटा भी अब इस शराबील, हाँ वो भी, इस बड़ा खूबसूरत नाम है, इसका मतलब क्या है? ये सहाबी का नाम था। अब वो भी अब इस फील्ड में है, अब आप लोग इकट्ठे बैठते भी होंगे, डिस्कशन भी करते होंगे? नहीं, वो बता क्या है कि हमारे यहाँ ना अदब का बहुत ख्याल रखा जाता है। अच्छा, घर में डिसिप्लिन रखा हुआ है बहुत ज़्यादा। असल माने में तालीम जो है ना, हमारे ख़ानदान में तालीम को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तालीम पे बहुत, मेरा तो एक कज़न इतना पढ़ गया उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा पढ़ गया वो।
तो ये ज़रा हमारे यहाँ अदब का बड़ा ख्याल रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि बेटे को दोस्त, हमने दोस्त बनाया हुआ है, दोस्त है, वो डिस्कस कर सकता है, लेकिन वो एक निगाहें रखी हुई है। हाँ, लाइन है, एक लाइन है। अच्छा, ये हमारे में है, बड़े छोटों का बड़ा। अच्छा, आजकल तो वो बड़ी बात होती है ना कि भाई बच्चों को बड़ा दोस्त बना कर रखना चाहिए और यारी होनी चाहिए। नहीं, तो आपने ये जो डिसिप्लिन, इसके पीछे थॉट क्या रही? मेरा ये है कि देखिए, अदब को मलूज़ ख़ास रखें, अदब का दायरा हाथ से ना छोड़ें। दोस्त बनाए तो आप तो कहीं तो पीते हैं, बेटे के सामने बैठ के पिए, फिर दोस्त का तो मतलब ये हुआ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप गलत करते हैं। तो मैं कहता हूँ माँ बाप को चाहिए कि अच्छे काम सिर्फ औलाद के सामने करें। अगर मियाँ बीवी लड़ भी रहे ना तो बच्चों के सामने ना लड़ें। बहुत अपने ये अच्छी ज़बरदस्त बात, ये बच्चों के ऊपर जो असर पड़ता है और बचपन से उनकी मेंटल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चा देख रहा होता है वो उसके लिए। नहीं, आपने लड़ना भी ना मियाँ बीवी ना, कोशिश करा करे बंद कमरे में लड़ ले, बच्चों के सामने ना लड़े, ताकि वो तहजीब जो है वो बच्चे के लिए, वो उसके लिए इज्जत वही पेरेंट्स के लिए बच्चा होता है कच्चे जहन का, सीख रहा है, लर्न कर रहा है, कोरा कागज, उस पे हमने लिखना मुस्तकबिल। बिल्कुल, जो आप लिखेंगे वही होगा फिर। तो यानी कि बच्चे डरते हैं आपसे? डरते नहीं, अदब है, अदब है, डरता कोई नहीं है, याद रखेगा। मैं अगर अपने अच्छा, इसमें तो फिर बहुत ज्यादा क्रेडिट आपकी वाइफ को भी जाता होगा। बहुत ज्यादा उसी को जाता है कि वो उस चीज को मेंटेन किए रखना है। और अगर माँ ही कह रही है कि पुत्र तेरा प्यो या तेरा बाप जो है, मैं बड़ी तांगा। मुझसे ज्यादा चेक एंड बैलेंस मेरी वाइफ रखती है। अगर मेरा बेटा आज भी 22 साल का है, 21 साल का है, वो खेलने जाता है ना, उसने बोला मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा, 1.25 घंटे में वो मुझे फ़ोन कर देती है। मैं कहीं भी होकर 20 मिनट लेट हो गया तो मैं फ़ोन करता हूँ फिर उसको, कहाँ हो। अगर माँ से फिर भी बच्चे जो है ना थोड़ा सा वो हो जाते हैं, नहीं संभलते हैं, संभलते नहीं है, ठीक है ना। वो माँ हाँ बस, वो मैंने भी किया है, वो आपने भी किया होगा, अम्मी के साथ कर रहे हैं जी, भुगत रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो नहीं, आपने भी अपनी अम्मी के साथ किया होगा। तो ये सिलसिला तो चलता आ रहा है। तो लेकिन वो कुछ माएँ होती हैं ना, सुबह उठती हैं, बच्चे खुला छोड़ देती हैं, कहाँ गया कुछ खबर नहीं है, वो शाम में आ रहा, पूछती भी नहीं है। ये बहुत गलत है भाई। माँ बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें ज़रूर। अगर वो 1 घंटे का कह गया तो उससे पूछे कि भाई 1 घंटा हो गया, तुम कहाँ हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो आजकल के तो बच्चे बड़े के दौर में तंग पड़ जाते हैं कि क्या बाबा फ़ोन, मामा आप क्या हर वक्त कॉल करती रहती हैं, आपको फ़ोन लेके दिया क्यों भाई, क्यों है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तो बेगम साहिबा जो हैं वो बच्चों की तो तरबियत आप बता रहे हैं, उनको क्रेडिट भी दे रहे हैं, आप पर भी उनका रोब चलता है? किसका नहीं चलता आपका चलता है? बिल्कुल जी, पहले दिन से ही। वो तो होम मिनिस्टर है ना। बात पता है क्या, मैं हमेशा कहता हूँ भैया बीवी से डरो, अगर डर नहीं सकते तो डरने की एक्टिंग कर लो। वो कहता है ना शरीफ आदमी भी वो ये जो बीवी का रोब जो है वो सहले। मैं कहता डरने की एक्टिंग कर लो, अगर डर भी नहीं लग रहा तो इससे तुम्हारी जिंदगी बहुत सुकून में रहेगी। अच्छा, कामयाब शादी की क्या टिप्स देंगे आप? सिर्फ बच्चों की तरबियत का बता रहे हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त बात है आज के दौर में। आपने बड़ी वो लिमिटेशंस भी रखी हुई हैं और रिस्पेक्ट और वो जो अदब है वो घर में तहजीब एक होनी चाहिए बच्चों की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर में आए और कुछ भी होना चाहिए, खानदान में होना चाहिए। आपको नहीं लगता शकील साहब कि अभी बड़ा मुश्किल हो गया है, बड़ा टफ हो गया है, बड़ा चैलेंजिंग हो गया है? जिस तरह से हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते थे तो उनका भी एक रोबो दबदबा, एक वो रिस्पेक्ट होती थी। हम जब छोटे थे ना तो हमारे पड़ोस के चाचा हमें मारते थे ना, हम घर जाके नहीं बताते थे, बताएंगे तो घर पे और मार पड़ेगी, तो नहीं कोई गलती की होगी। आजकल तो पेरेंट्स आजकल बच्चा जाके कहता तो वो लड़ने आ जाते हैं। पहले एक मोहल्ला, एक खानदान होता था, याद रखिए। अब दौर हमने खुद बिगाड़ा है ना। ये देखिए, कोई चीज कोई आके नहीं बिगाड़ता भाई। अब इस पे भी अमेरिका का नाम लगा दे क्या, खानदान की लड़ाई इसने कराई है। बात ये नहीं है, बात ये कि आप हम अपने हमारे खानदान की जो रीत है हम उसको लेते हुए चल रहे हैं। जैसे हम थे, हम सोचते हैं हमारे बच्चे भी ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात रही होंगी और बहुत सारी ख़वातीन से भी इंटरेक्शन रहा होगा। बिल्कुल। तो उन्होंने जो है मोहब्बत का इजहार भी आपसे किया होगा। हमारे कॉमेडियन को नहीं करते हैं बेचारी, हम लोग बेचारे होते हैं, हम सिर्फ हंसाने वाले। ये तो बात अब मैं नहीं मानूंगी। वो ड्रामे के हीरो, फिल्मों के हीरो को करते, कॉमेडियन को समझते बेचारे हंसाने वाले। तो ये अच्छी बात है या दुख, अपने दुख का इजहार कर रहे हैं? ये दुख का इजहार है भाई, कॉमेडियन को ही मुँह लगाया करे खवातीन। असल मायने में पता है क्या, अब तो फिर भी कॉमेडियन की इज्जत हो गई है, वरना एक ज़माने में फिलर समझा जाता था, फिलर भरने की जगह। अगर कोई शोज हो रहा था, अगर 10 सिंगर है उसमें 1-2 कॉमेडियन है, ये जगह फुल करेंगे, फील करेंगे भाई।
और गुलकार थक गए, थोड़ा आके 15 मिनट रिलैक्स देंगे, इनको हंसाएंगे, ये फिर फिल्मों में भी यही होता था। अभी तो आप देखें ना कि हमारे अब कॉमेडियन ऊपर आ गए। हमारे जो मेन प्राइम शोज हैं प्राइम टाइम के, दे आर इनकम्प्लीट विदाउट आर्टिस्ट। वही जो अच्छी एक बात है तो कि आपने कहा था ना कि हर आदमी का वक्त आता है, आ गया वक्त आता है, आ गया कॉमेडियन का भी आ गया। अब कॉमेडियन का ही दौर चल रहा पिछले 10-12 साल से, ऐसे ही है ना। और ये भी क्रेडिट जाता है हमारे पड़ोसी मुल्क, उन्होंने शुरुआत की है। उससे पहले यहाँ शुरुआत कुछ नहीं हुआ है। वहाँ लाफ्टर चैलेंज और दूसरे शोज आगाज हुआ, तो यहाँ पर हमने वहाँ से अडॉप्ट किया। हम वेट करते हैं कि कोई कुछ करे तो हम ट्रेंड सेटर कोई हो, फिर हमने वहाँ से वो ट्रेंड। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे काम, रिस्क लेते ही नहीं है ना। हमारे यहाँ एक हीरो हिट हो जाए ना, जब तक उसको पिटवा नहीं देते ना, तब तक हमने उसको रगड़ना है कि भाई तू ही कर रखा। अच्छा, फेवरेटिज्म है अभी भी? आप देखते हैं शोज वगैरह में नए लोगों को चांस मिल रहा है, मौका मिल रहा है? तो वहाँ भी है, यहाँ भी, वहाँ भी है। आपको लगता है कि सिलेक्टेड से लोग हैं जो हमें अक्सर डिफरेंट चैनल स्क्रीन्स पर वही दिखाई देते हैं? आपको लगता है कि और नए यंग टैलेंट को भी, आई एम श्योर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, उनसे मिलते होंगे जो आपको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है उनमें, उनका किसी का नाम लेना चाहेंगे? देखिए मैं बताऊं आपको, ये जो आप कह रहे हैं फेवरेटिज्म और ये ग्रुपबाजी तो है, ये पड़ोस में भी है हमारे, लेकिन वो फिर भी आर्टिस्ट रोज एक निकाल के ले आते हैं। उनका देखिए ना, हीरो आता ही रहता है, कोई ना कोई हीरो आ रहा है फिल्मों में। आप उनकी फिल्म उठा के देखें, आमिर खान से शुरू करें आप, फिर शाहरुख से शुरू, फिर आते जाए कितने हीरो आ गए। रणवीर सिंह, रघुवीर सिंह, दो सिंह है ना, रणवीर, वो टाइगर श्रॉफ और कितने सारे हीरोज आ ही रहे। वो रिस्क लेते हैं। हमारे यहाँ रिस्क नहीं लेते हैं। हमारे यहाँ एक हीरो अगर आ गया है ना, अब तो फिर भी चलो कराची में काम हो रहा तो हीरो चेंज नज़र आ रहे। वरना शान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है, शान से इन्होंने काम ही नहीं लिया, जितना बड़ा वो आर्टिस्ट है। पंजाबी फिल्मों में तो नहीं काम ही नहीं लिया ना, काम जो आर्ट जिसको कहते हैं। उन्होंने राही साहब चले गए तो सब राही बनाने में तुल गए उनको। भाई वो तुम्हारा इतना बड़ा फनकार था, उससे काम लेते और कैरेक्टर उससे करवाते, डिफरेंस कैरेक्टर। वो इतना बड़ा आर्टिस्ट, उसके अंदर उससे काम नहीं लिया। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। शोरी तो आपने एक नाम लिया है, इसके अलावा भी अच्छा मैं एक मिसाल दे दी ना। अब तो फिर भी देखे ना, हमारे सईद वगैरह ये भी हमारे दोस्त है, ये कर रहे हैं, अपनी फिल्में भी बना रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कैरेक्टर चेंज भी कर रहे हैं, सारे कुछ कर रहे हैं और बहुत सारे किरदार कर रहे हैं। ये अब राही साहब दुनिया से चलेगा तो दूसरा राही क्यों बना रहे हो आप भाई? नहीं बन सकता। अच्छा, मूवीज देखते हैं, अभी ड्रामास देखते हैं, टाइम मिलता है, फॉलो करते हैं? मैं सच्ची बताऊं कि मैं अपना शो भी नहीं देख पाता हूँ, वक्त नहीं मिल पाता। हाँ, ऐसे भी ये भी कह लें। और थोड़ा सा अब इतना कर लिया है ना, कई कहते हैं भाई एक अखबार छापने वाला अखबार क्यों पढ़ेगा, उसको पता है मैंने क्या छापा है। हाँ, वो किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट का मैंने वो इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने कहा कि आप अपना इंटरव्यू पढ़ते हैं बाद में। सो ही सेड, अरे ये क्या बात हुई? कहता है कि बाद में इंटरव्यू पढ़ोगे। हाँ, यही तो मैंने तो यही कहा है कि अपना इंटरव्यू पढ़ने का क्या बात है मकसद भाई? मुझे पता है, मैंने जो किया है मुझे पता है। हाँ। अब खुद ही हम जज करते हैं फिर। हाँ ठीक है, तनकीदी निगाह से जरूर देखें अपने आप को, तो मेरे से कहाँ रह गया कुछ, और कमी कहाँ रह गई, बेहतरी कहाँ, और क्या बेहतर हो सकता था। अच्छा, जैसे कि बहुत ट्रैवल किया, सबसे मज़े का क्राउड आपको कहाँ का लगा? ऑडियंस कहाँ की अच्छी लगी? किस कंट्री में जाके लगा कि भाई यहाँ पर तो दिल लग गया और अच बस गए हो वहाँ के लोगों में? आई एम श्योर कि बाहर के जो परदेसी होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई यहाँ से जाए, उनके लिए उनके लिए एक फेस्टिवल होता है यहाँ के आर्टिस्ट का जाना। आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया, मुझे तो मौका ही नहीं दिया आपने। आपने बता तो दिया। बात पता है क्या है, पाकिस्तान के लोगों ने मुझे आर्टिस्ट बनाया। ये ना हंसते, ये ना मुझे एंजॉय करते, ये तालियां ना बजाते तो मैं आर्टिस्ट भी ना बनता। और दूसरी बात आपकी वही है कि आपने मुझसे सवाल पूछा ना कहाँ, तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने प्रदेश में जाके देश बनाया हुआ है, वो तरसे होते हैं। जैसे आपने कहा ना फेस्टिवल, वही सही बात है। तो वो बेचारे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए करते हैं कि पता नहीं फिर कब मिले ये प्रोग्राम, ऐसे शोज़ देखने के लिए। और आपका शो अगर वहाँ देखा जाए यूट्यूब पे या चैनल पे, तो मैं उनसे कहूँगा कि पाकिस्तानी शो आया करें, उसे देखा ज़रूर करें, अपने मुल्क की भी पज़ीराई किया करें। आप दूसरे मुल्कों के शो देखें, कोई मसला नहीं, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्टों का कभी शो जाए ना बाहर, तो उनको ज़रूर देखा करें ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और उनको लगे कि हम भी क्राउड पुलर हैं और हमें भी लोग देखने आते हैं। अब अपनी चीज़ की कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप शो कर रहे हो, ऑडियंस ठंडी मिली हो? आई एम श्योर बहुत लम्बे आए होंगे, बहुत मौके आए होंगे, तो वो जो टाइम होता है उस पर
क्या थॉट आती है कि क्या वजह है, क्या मसला है भाई, क्यों नहीं रिस्पॉन्ड आ रहा? या आज वो होते हैं, कुछ लोग होते हैं कोमा में बैठे होते हैं, वो बिल्कुल लाश बन के बैठे होते हैं। फिर मैं उनको भाई सोचता हूँ अल्लाह मैंने इनको तौफीक ही नहीं दी हंसने की। वो कहते हैं ना या तो तू हंसे या दीवाना। अच्छा, वो कहीं पे भी हो सकता है, किसी खास जगह का क्राउड है? आप नहीं, वो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी मिल सकते हैं ऐसे लोग। सन्ना वो जनाजा याद करके आते हैं घर से। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं उनको ये कहता हूँ भाई तुम आए किस लिए आए? फोन यूज कर रहे हैं आके, एंजॉय करने आए हो तुम, तो तुम ये चले जाओ उठ के यार। तुम हमें भी वो कर रहे हो, तुम हमारा ही मोराल डाउन कर रहे हो और खुद भी लाश बन के बैठे हुए हो। तो ऐसे लोग मिल जाते हैं, लेकिन हम जगा लेते हैं। अगर सामना आमना हो ना तो आई कांटेक्ट मिल रहा हो। और कई जगह ऐसा होता है, शोज होते हैं ना गोल मेज कॉन्फ्रेंस, उनको बहुत हंसाना मुश्किल है क्योंकि वो आमने सामने बैठे होते हैं। औरतें मर्दों की बुराई कर रही होती हैं बैठ के उसी गोल मेज पर, मर्द आपस में दफ्तर की बात कर रहे थे, कारोबार की बात, तो वो बड़ा खतरनाक शो होता है। अच्छा शकील साहब, हम लोग बीइंग अ नेशन भी हम लोग ना बड़े कंजूस हो गए हुए हैं ज़रा तारीफ करने के मामले में भी। ये आपको कभी किसी के ऐसे अल्फाज जो आपको याद रह गए हों, किसी आर्टिस्ट के हों जो बहुत ही अप्रिशिएट किया हो, शेयर करेंगे हमारे साथ? हमारी कौम में पब्लिक में भी ईगो बहुत है। वो जानते हैं कि मैं शकील सिद्दीकी हूँ, ये जानते हैं ये फलां आर्टिस्ट है, ये फलां आर्टिस्ट है, लेकिन वो पता क्या कहेंगे, आपको कहीं देखा है। और 10 मिनट बाद आके क्या कहेंगे, फलां शो आपका बहुत अच्छा था, पहले कह देता है तू यार। फिर आप क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? मैंने तो एक को पकड़ के कान काट लिया था मैंने। ये किधर हुआ? ये कहाँ थे? वो मुझे ऐसे मिल जाते हैं ना, कई एक जमाने में स्टेज जब करता था, ये बिलबिला उठी होगी ना रूह, आपको कहीं देखा है? नहीं, अच्छा भाई देखा ना, कह के निकल जा। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद तू नहीं है क्यों कहा कि मैंने फला शो देखा बड़ा मजा का। वो क्या चाह रहे हैं कि वो अपना तारुफ दें, पूरा अपनी पूरी प्रोफाइल शेयर करें? फला शो देखा तो भाई तो कह देता मैंने आपका शो देखा था, बहुत अच्छा लगा, हो सकता है मेरा इतना सा खून बढ़ जाता। अब तूने ये कहा कि मेरा खून ही घटा दिया कि कहीं मैंने इतना काम करने के बाद कह रहा देखा है, तो मैं कभी कह देता हूँ हाँ मैं 14 अगस्त को मर्दों के ख्वाब में आता हूँ और 15 अगस्त को ख़वातीन के ख्वाब में आता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब मैं उनको क्या बोलूँ? अब मुझे ऐसा भी फैन मिला, अब कहाँ पहचानोगे? अच्छा भाई कौन हो तुम? लगा रिश्तेदार। किसको काट लिया आपने? मैं बता रहा हूँ ना, वो ये सुन ले, ये मजे का है। कहाँ पहचानोगे? मैंने कहा रिश्तेदार है शायद कोई। मैंने कहा फलां के बेटे हो? अब अपने खानदान के नाम गिनवा रहा हूँ मैं। नहीं, अब तो बड़ा आदमी बन गए, कहाँ पहचानोगे? मैं कहा या अल्लाह कौन है ये? मैंने पूरा खानदान गिनवा दिया, किसी का बच्चा नहीं निकला वो। मैंने कहा अच्छा भाई आप बता दो कौन हो? आपका फला ड्रामा देखा ना तीसरी रो में बैठ के। अच्छा, उसको मैंने किया, उसको दांत काटा था। मैंने कहा कहाँ थे तुम? वो दूर जा गए। मैंने कहा आना गया, जब तू पागल है, मुझे कह रहा तू पागल है। मैंने कहा यार कहाँ था, आना भाई। भाग गया वो, इतना टाइम और खपाने के बाद और सारा। उमर भाई ने भी एक फैन के साथ बहुत मैं तो गिर गया था हंस उनकी बात सुन के। इस्माइल तारा उमर भाई दुबई के अंदर रूममेट थे, तो सुबह ही सुबह एक फैन मिल गया। फैन आ गया घर पे कमरे में, और उमर भाई फनकार जितने भी है हम रात जागते हैं, सुबह सोते हैं ताकि हमारी रात को आंख सही खुले, शोज कर सके। उसी टाइम सोए थे उमर भाई तारा भाई। ये पाकिस्तान की? नहीं दुबई में। दुबई में। तो दरवाजा नॉक हुआ तो उमर भाई आंख मलते हुए, तो एक बंदा खड़ा हुआ तो कह रहे उमर, मैंने कहा हाँ हमने कोई होटल का है, कह रहा वो तारा भाई से मिलना है। अच्छा उस टाइम इस तारा भाई टीवी पे आते थे, ये उस जमाने की बात है जब उमर भाई मशहूर तो बहुत थे लेकिन इतना टीवी पे आए नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं आए थे। उमर भाई के पता नहीं जहन में क्या बोला, आ जाओ अंदर आ जाओ। अच्छा तारा भाई सो रहे हैं, अच्छा तो बैठो। बंदा बैठा रहा 20 मिनट। अच्छा, कह रहा मैं जाऊँ? नहीं तारा भाई उठेंगे, आप मिल के जाएंगे। एक काम करते हैं, तारा भाई जब तक सोए ना कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा, कपड़े निकाले करे आओ धोते हैं। अब उससे कपड़े धुलवाया उन्होंने उमर भाई ने। अल्लाह। अब होटल में रह रहे हैं, आप जहन में सोचें, और कपड़े धुलवा रहे हैं। कपड़े धुलवा रहे हैं और तारा भाई जागे में, तारा भाई कह रहे मैं हंसे जा रहा हूँ कि कितनी उस शख्स ने ज़ियत दी पहले। और हाँ, अब वो हो गया ये होटल में रह रहा। अब सोचे अलमारी कोई हटवाता ही था, सोच रहा कह रही अलमारी गलत है, आओ अलमारी उठा के इधर करते हैं। अब उसके साथ उमर भाई ने अलमारी इधर करवाया, कह रहे नहीं वहीं ठीक था चलो।
उसके साथ 1.5 घंटा कम से कम, हाँ एक्टिविटीज करवाई। तो कह रहा भाई मैं जा रहा हूँ, कह रहा घड़ी बहुत अच्छी है, ये लाओ दिखाओ, मैं तारा भाई को दूंगा। वो निकल के भागा के जान बचाओ निकलो। उमर भाई तो बहुत शरारतें करते थे, अल्लाह उनकी गरीब रहमत करे, अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो ये फैन ऐसे भी टकरते हैं। हाँ। और कई तो आते हैं ना 2 साल का बच्चा गोद में लेके, आपका बड़ा फैन है। 2 साल मैंने कहा इससे छोटा नहीं है, 6 महीने वाला लिया 2-3। तो वो फोटो बनवानी है, तुझे बनवानी, सीधा बोल, या तो बच्चे को करके, उसको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, उसे ये भी नहीं पता तू कौन है इसका, हालांकि तू उसका बाप है, उसको ये भी नहीं पता तब तू उसका बाप है। अगर मैं इसको कहूँ ना थोड़ी देर में कि ये तुम्हारे मामू और ये अब्बू, तो वही कहेगा बच्चा। लेकिन शकील साहब, अभी आपको लगता है कि अब लोग जरा थोड़े से ज्यादा समझदार हो गए हैं, अब जरा थोड़ा सा उनको पता है कि किसी की प्राइवेसी में, अगर किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, किसी गैदरिंग में, तो थोड़ा सा देख के पूछ के, या ये अवेयरनेस आई? बहुत अवेयरनेस, बहुत है। अच्छा, कॉमेडियन के साथ थोड़े से मसले होते हैं। हम जनाजा में भी जाए तो वहाँ पे लोग सोचते हैं कि 2 जोक ही सुना दो। अच्छा हाँ, मैं इसी पे आना चाहती कि ये क्या होता है कि अक्सर सिंगर्स को गाना गुनगुना दें, या आपको भी बहुत सारे लोग कहते हैं कुछ हंसा दें चलें फिर। हाँ, मैं हार्ट अटैक के मरीज को देखने आया तो आईसीयू में पड़ा, तो वहाँ पे जोक सुना दो। और एक मोबाइल अल्लाह ने दे दिया सबको, मैयत में भी ऑन हो जाते हैं अब। बिल्कुल यार, खुदा को मानो, मैं उमर भाई की तस्वीर में जब मैं, मतलब एक जाहिर है उनके साथ इतना टाइम गुजारा, तो एकदम दिमाग में ना फिल्में नहीं चलती हैं ऐसे, तो मैं गिर गया था। तो और तस्वीरें बहुत बन रही थी, मैंने कहा यार इनको रोको भाई, ये मैयत है। फिर मैं गिर गया, वहाँ पे गर्मी भी बहुत थी, फिर मैं हॉस्पिटल चला गया, ग्लूकोस लगे। तो ये मैयतों में फैमिली के साथ जब आर्टिस्ट जाया करें ना, तो आप लोग देखा ही नहीं करो उनको। शकील साहब से हमारी गुफ्तगू का, गपशप का सिलसिला जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और ख़ास मेहमान से, एक आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाएंगे। कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए।